देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक फोर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। एक्शनल फोर्स, ये लीनियर मोशन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन में लाना है, दैट मींस वी शुड अप्लाई टू force, it should be compulsory matlab, right? But if the any object is in the rotational motion, कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाना है, तो आपके पास है ना बढ़िया एक एग्जांपल है, घर पे दरवाजा है ना, डोर है ना, जेनेस है, तो उसको जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो कौन सा मोशन होता है? गिव मी द आंसर प्लीज। पक्का रोटेशनल मोशन, हाँ, क्योंकि डोर ऐसे ओपन होता है। चलो मुझे ये बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैं अब ये समझने की। तो ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट आई? फोर्स की, सही है। ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए वे हैव टू अप्लाई फोर्स, सही है बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्लियर। बट आप कैसे फोर्स देते हो एक बार देखो ना बेटा प्लीज। दरवाजा कैसे ओपन करते हैं? ये डोर है, राइट, ये डोर आपने ऐसे ओपन किया, क्लियर। अब मैं इसको ऐसे ओपन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे फोर्स दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा? आया ना, ऐसे फोर्स दे रहा हूं, ऐसे मोशन में आएगा बेटा? नो। चलो मैं यहां से फोर्स दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा? यहां से आएगा? आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा। बट यार मिस्त्री ने यहां ही क्यों हैंडल लगाया? ये इसका फिक्स हैंड है, तो यहां ही क्यों हैंडल लगाया? यार सेंटर में बहुत अच्छा लगता है, सेंटर में बहुत अच्छा लगता है, रियल में बोल रहा हूं, देखो। फिर भी यहां नहीं, यहां लगाया, क्योंकि आप यहां से जब फोर्स अप्लाई करते हो, हाँ, टू मेक इजी, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सबका आंसर सही है, क्लियर। तो ये बात इतनी आपको मालूम हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए नॉट ओनली रिक्वायर फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाना है। तो मैं ऐसे फोर्स अप्लाई किया, कुछ नहीं लगा, मैंने यहां ऐसे फोर्स अप्लाई किया, फिर भी कुछ नहीं लगा, यहां किया, हुआ हुआ, और यहां सबसे इजी हुआ। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, बट उस फोर्स को आप ये जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से रोटेशनल एक्सिस है, वहां से कितने डिस्टेंस पे अप्लाई किया, उसके ऊपर भी डिपेंड है। और आपने ऐसे दिया और ऐसे दिया, मतलब एंगल भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है?
कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाना है, रोटेशनल मोशन में लाना है, फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट को किस में लाना है, रोटेशनल मोशन में, तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी r is the perpendicular distance from origin, और थीटा की भी रिक्वायरमेंट होगी। If force is more, then rotational motion is easily. If the distance is more from the axis, है ना, ये थीटा 0 डिग्री है, जैसे थीटा बढ़ाया मैंने 90 डिग्री किया तो सबसे इजी रहा, थीटा इज ऑल्सो इंक्रीज, then rotation effect of rotational force, effect of force in rotational motion is increase if f r and theta is increased up to 90 degree, okay, increase, then effect of force on मतलब बेटा क्या हुआ, मतलब क्या हुआ बेटा, कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए बेटा not only require force r and theta also, तो वहां पे मतलब लीनियर मोशन में जो प्ले रोल फोर्स कर रहा था वही प्ले रोल यहां पे कौन करेगा बेटा, एफ आर एंड थीटा तीनों साथ में करेंगे। अबे यार मास इनटू वेलोसिटी, उनका भी कुछ नाम दे दिया ना उन लोगों ने, हर बार क्यों बोलेंगे मास और वेलोसिटी, बहुत अच्छा है इसका, हम लोगों ने नाम दे दिया, उसका नाम मोमेंटम दे दिया, तो इसी एफ आर थीटा का भी नाम देना पड़ेगा ना बेटा कुछ है, इन लोगों ने इसका नाम क्या दिया, टॉर्क, क्या दिया बेटा नाम इसका, टॉर्क दिया, टॉर्क नाम दिया बेटा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क, जनरल बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसके हिसाब से टॉर्क मतलब क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स आर एफ एंड साइन थीटा तीनों के ऊपर डिपेंड है, आर एफ साइन थीटा। अब मैं टाउ बोलो इसको, कोई टो बोलता है कोई टाउ बोलता है, जो बोल बेटा टाउ इज इक्वल टू आर एफ, अबे हो ए क्रॉस बी पता है ना, ए बी साइन थीटा पता है कि नहीं पता है बेटा, ए क्रॉस बी मतलब क्या होता है, अबे स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, क्या पोज हो गई है, दिखाई दे रही है ना, हाँ चिपक नहीं गई है ना, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये जनरल फॉर्मूला मिला टॉर्क का। तो बेटा जो प्ले रोल फोर्स लीनियर मोशन में कर रहा है वही प्ले रोल रोटेशनल मोशन में कौन करेगा बेटा, टॉर्क करेगा, राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट।
तो सबसे पहले टॉर्क ऑन पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए, देन सिस्टम ऑप्टिकल एंड देन रिजिड बॉडी, सबके लिए टॉर्क देख लेंगे। देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। क्लियर? ये एक पार्टिकल है जिनका पोजीशन वेक्टर आर है, उनको मैं फोर्स दे रहा हूं एफ जितना मैंने फोर्स दिया। कितने एंगल पे बेटा? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे मैंने फोर्स दिया बेटा, राइट? ओके, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन में आना चाहिए, रोटेशनल मोशन ऐसा होगा। तो सिंपल बात है बेटा, हम लोग फॉर्मूला यही रखेंगे, आर क्रॉस एफ। तो मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा, एंड डायरेक्शन कौन सी होगी, कोई बताओगा? कोई बताएंगे डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आर क्रॉस, क्रॉस आया बेटा, क्रॉस। क्रॉस में डायरेक्शन कहां से कहां मिलती है? समझ में आया अभी कि अभी नहीं आया? मैं क्या कर रहा हूं ये? मैं क्या कर रहा हूं ये? क्या कर रहा हूं? राइट हैंड थंब रूल। जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट, जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट, वहां वहां बेटा एज पर राइट हैंड थंब रूल, परपेंडिकुलर टू प्लेन आर एंड एफ। आर और एफ से जो प्लेन बना है ना बेटा, आर और एफ से जो प्लेन बना है, उन दोनों को परपेंडिकुलर, उन दोनों को परपेंडिकुलर बेटा। मतलब टॉर्क आर को भी परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क एफ को भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि टाउ डॉट आर जीरो, डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूं, टाउ डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसका जीरो होता है? इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, मालूम है सबको, राइट? चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आपको भी समझ में आ जाएगी। आपको कैसे करना है, आर से एफ चलना है तो बाहर निकलेगा ऐसे। अब मैं आपको एक पोर्शन करवाता हूं, नोट डाउन करना। एफ और आर साइन थीटा अलग ले रहा हूं। एफ मतलब फोर्स, अब आर साइन थीटा क्या होगा देख लो। एग्जैक्ट ये 90 डिग्री बना, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा की अपोजिट साइड, ये थीटा की अपोजिट साइड, ये 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, O2P, O2Q, आर साइन थीटा। क्लियर?
तो आर साइन थीटा यानी कि ओ क्यू मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फिर से दो करके बताता हूं आपको, थोड़ा सही में समझ में आपको। ये थीटा राइट। अब मैं यहां पे ये जो है ना उसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं इसी लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हाइपोटेनियस हुआ, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा की अपोजिट साइड हुई आर साइन थीटा, और इसको एडजेसेंट साइड कोस थीटा बोलेंगे। बट आर साइन थीटा मतलब क्या हुआ? ओ क्यू। ओ क्यू मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए, perpendicular distance between origin तो रेफरेंस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, आपसे नया नाम देंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट मतलब इफेक्ट। क्लियर? तो दैट मीन्स एक नया फॉर्मूला आपसे स्टार्ट याद रखना क्या है? टॉर्क का मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मीनिंग होता है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसका दूसरा नाम होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जनरल फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कहां से लेना है? ओरिजिन पॉइंट। मतलब रेफरेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना इट शुड बी कंपलसरी है। आपको रेफरेंस पॉइंट बताना ही पड़ेगा बेटा, इट शुड बी कंपलसरी। क्लियर? और इसके डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, आर और एफ को परपेंडिकुलर। दूसरी बात, यूनिट। तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, डिस्टेंस का होगा मीटर, जिसको आप बोलते हो जूल। क्या बोलते हो बेटा? जूल। m1 l2 t minus 2, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आया बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस यही समझना है। ओके, वेरी गुड। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। मीट गोला नोट रेडी हो गई सारे चैप्टर्स की? चलो बढ़िया है। आज से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा घर पे। देखो, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना नेटवर्क इश्यू में?
के पीयूष आरवी व्रज मित गोलानी हेत शाह जयराज विधि वत्सल पार्थ राणा केशा केयूर भूमि दर्शन खुशी सोलंकी जिया सुमित फेसेक मिहिर मिहिर प्रियांशी अमन। ओके जस्ट मिनट मैं अभी है ना सबकी प्रेजेंस ले लेता हूँ 2 मिनट रुको। टॉर्क ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं। 1 जिसका पोजीशन है R1, 2 R2 अप टू N, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1, किसके ऊपर लग रहा है F2, किसके ऊपर लग रहा है F3। बहुत सारे पार्टिकल है और बहुत सब में अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो कुछ नहीं करना बेटा, टॉर्क है ना वो वेक्टर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आया। टॉर्क कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, वेक्टर है। तो मैं बेटा एक चीज याद रखोगे कि आप अलग अलग टॉर्क फाइंड करोगे, टाउ 1 इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1, दूसरे का फाइंड करोगे और N का फाइंड करोगे, मतलब अप टू जहां तक है वहां तक फाइंड करोगे और बाद में सबका कौन सा क्या करोगे, वेक्टर एडिशन। बस क्या करना होगा, सबका वेक्टर एडिशन R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, समेशन ऑफ I 1 to N RI क्रॉस FI। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, पहले 1 1 रखो दोनों में, प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस N N अप टू NN तक। इसका मीनिंग ऐसा हुआ बेटा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक से ज्यादा पार्टिकल दिए, ज्यादा फोर्स दिए, तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, सबका टॉर्क फाइंड करेंगे और सबका क्या लेंगे, वेक्टर एडिशन। क्या लेंगे, वेक्टर एडिशन। अब मैं ना बढ़िया बात बता रहा हूं, ये तो सबको समझ में आ जाएगा। जो रियल थिंग है ना, वो वेक्टर एडिशन आया तो वहां पे पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इनका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल दो, टॉपिक रिमेन कंटिन्यू, टॉपिक कंटिन्यू है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो। अब देखो रियल गेम क्या होगी बेटा, कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, राइट। यहां पे एक फोर्स F11 लग रहा है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो बेटा सभी का टॉर्क फाइंड जब करने जाएंगे ना,
तो टॉर्क यहां पे आपको दो डायरेक्शन में मिलेगा। आप ऐसे रोटेट करोगे तो अप एंड डाउन, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारा हाथ कैसे घुमा, आप जिसको प्लस बनाना है वो बना सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर? बट ऑलवेज देखो ये 12 है, 3 5, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इनसाइड गया, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड आया। तो मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलूंगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलूंगा। अरे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, आपको उल्टा बोलना है तो भी बोलना, लास्ट में आंसर आएगा। लास्ट में सपोज आपका आंसर नेगेटिव आया तो इसके हिसाब से रिजल्टेंट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, और इसके हिसाब से आंसर आया तो क्लॉकवाइज है। आपने उल्टा कंसिडर किया है तो वो उसी तरीके से ही होगा। तो बेटा कैसे करेंगे, अब ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। ऑलवेज है ना, रेफरेंस पॉइंट जहां पे होता है ना वहां पे अपना थंब रख दो। चाइनेस, आप भी ऐसे लाइन ड्रॉ करो सब लोग, ये तभी समझ में आएगा। ओके, अब देखो जहां थंब है ना, रेफरेंस पॉइंट वो है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, उसी पे पॉइंट और थंब रखो। अब जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स उसी को फोर्स के डायरेक्शन में रोटेट करवानी है। क्या हुआ बेटा, क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ F1 वाला? राइट, क्लॉकवाइज। वो तो R1 क्रॉस F1 ही होगा बेटा, समझ में आ गया होगा। तो ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेटा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ में आया ना, ये वाला होगा। राइट, अब टाउ 2 डायरेक्टली मैं लिखा हूं, देखो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 प्लस टाउ 5। अब मैंने लिख दिया R। अब मैं थीटा बीटा नहीं लूंगा, साइन 91 ही हो गया क्योंकि एंगल 90 डिग्री हुआ, देखो साइन 91, बट मैंने माइनस लिखा, राइट। अब चलो ये F2 की बारी आई, तो ये सबसे पहले तो ये उसका फोर्स है, वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2। ऐसा नहीं कहीं पे भी ड्रॉ करो बट परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये देखो परपेंडिकुलर हुआ, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा, R2 इंटू F2। अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। चलो मुझे बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव हुआ। थंब ऐसे रखा, ऊपर जा रहा है, देखो, राइट। चलो F3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? F3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा?
फोर्स फाइंड करने के लिए पहले आर फाइंड करो। चलो और एक बात मैं आपको समझाता हूं, ये रेफरेंस पॉइंट है ना, चलो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, हाई है ना, इसका ये हुआ, अब इसका क्या हुआ, इसका R1 हुआ, इसका R2 हुआ, इसका R3 हुआ, यहां से इतना, यहां से इतना, यहां से इतना R1। अब लास्ट वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, अबे यार इस पॉइंट से इसका इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये यहां पे होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, सही है सुमित? अबे यार हाँ सही है अमन। अबे बेटा जीरो होगा ना बेटा, जीरो होगा बेटा। राइट, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मतलब क्या, देखो पॉइंट है, उसमें से कोई भी फोर्स पास होगा, सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, सभी का टॉर्क क्या, जीरो। मतलब रेफरेंस पॉइंट में से फोर्स की लाइन पास होती है, दैट मींस उसका टॉर्क जीरो। क्लियर बेटा, हाँ या ना बोलो, यस या नो? तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। इसका भी देखो क्या होगा, जीरो। तो टॉर्क ये दोनों जीरो आया, 2 और 3, 3 और 4। ओके बेटा, आप मुझे बताओ क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा F3 का? ट्राई करके दिखाओ, कुछ हुआ ही नहीं, आप करोगे ना तो कुछ बनेगा ही नहीं। क्लियर, चलो अब बारी आई है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या जीरो। ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे क्लॉकवाइज, R4 F4। चलो F5 तो सिंपल बात है, वो एंटी क्लॉकवाइज। राइट, अभी आपको टॉर्क समझ में आया, सोचो ये लास्ट कर दिया, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना बेटा, मतलब टॉर्क क्लियर। इसी के लिए आगे वाली कथा सुना रहे थे, समझ में आया? बोलो हरे हरे, ऐसा बोलो। कथा सुना रहे थे तो आपको हरे हरे ही बोलना पड़ेगा ना बेटा, है? टेक अ स्क्रीनशॉट। सभी के 50 मार्क्स के पेपर के मार्क्स मिल गए ना? कोई बोलेगा नहीं सर मेरा ये आया ये आया, देख लेना मार्क्स। कितना आया मीत गोलानी? सब अपना मार्क्स लिखो तो, सब लोग अपना अपना मार्क्स लिखो, सही है बेटा, बी ऑनेस्टली पेपर दिया है तो बहुत अच्छे मार्क्स है ये।
गुड वत्सल। याद रखना सब लोग, 15 में से 70 मार्क्स आए तो पास होते हो बोर्ड में। कि आज किसका पेपर है? आज फिजिक्स डे है। हाँ, इस 15 तारीख को याद रखना बेटा, इस 15 तारीख को जेई वाले का 300 मार्क्स का पेपर और नीट वाले का 720 मार्क्स का पेपर होगा। जहां तक चला है वहां सब कुछ, जितना चला है वहां सब कुछ। एक बार रौनक सर को भी पूछ लेना, राइट। एक बार राकेश सर को भी पूछना, आप लोग मुझे पूछ लिया, और मैथ्स में ठक्कर सर को पूछ लेना। जेई वालों का बोल रहा हूं 25 क्वेश्चन रहेंगे। ओके बेटा। हाँ, जहां तक चला है वहां तक। और आज हमारा नीट का टेस्ट है, जेई का टेस्ट है, 45 क्वेश्चन, हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले। 7 बजे से स्टार्ट होगा बेटा। अब बेटा हम लोग पोर्शन कर रहे हैं दूसरा वाला, टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी, लास्ट पोर्शन, टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी। देखो ये रिजिड बॉडी है, ऐसे ये रोटेट हो रहा है, सभी पार्टिकल रोटेट होंगे। हाँ या ना? मुझे ये बता दो कि आपको फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा या सभी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रिजिड बॉडी में? हाँ, रिजिड बॉडी में द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इनवेरिएंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हो सकता है, इसलिए इसे एवरी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सभी पार्टिकल को मोशन में लाने के लिए, रोटेशनल मोशन में लाने के लिए। अभी मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि हमारा दरवाजा है, वो एक रिजिड बॉडी है, उस दरवाजे को मोशन में लाना है, तो क्या आप पूरे दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाते हैं या एक ही पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं? तो आप हैंडल के ऊपर ही फोर्स लगाते हो। तो रिजिड बॉडी को मोशन लाने के लिए बेटा सही एक ही पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दो, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लो, कोई भी पार्टिकल का फोर्स फाइंड कर लो, आर एन क्रॉस एफ एन। टॉर्क मिल जाएगा। बट बेटा, बट रिजिड ऑफ बॉडी को एक ही डायरेक्शन में रोटेट होगी, या तो एक्स ऐसे एक्स वाई प्लेन में है तो टॉर्क जेड एक्सिस पे होगा, वाई जेड प्लेन में है तो टॉर्क एक्स एक्सिस पे होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा? टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी, तो टावेन डॉट एन कैरेट। एन कैरेट मतलब क्या?
एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो रहा है तो एन कैरेट कौन हुआ, जेड एक्सिस। वाईजेड प्लेन में रोटेट हो रहा है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करो, मतलब क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। आपका टॉर्क सपोज ऐसा आया 10i माइनस 10j प्लस 5k। तो टॉर्क आई जे के 3 डायरेक्शन में मिला, बॉडी तो एक्स वाई रोटेट कर रही थी, तो टॉर्क एक ही डायरेक्शन में होगा, के कैरेट। तो यही काउंट करना है। तो इसको मैं के कैरेट के साथ डॉट कर दूं तो आई के 0, डॉट प्रोडक्ट में पता है ना, के क्या के साथ ही होता है, आया ना। वेरी गुड, इसीलिए करवाया, और कोई इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, डोंट वरी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। क्लियर, जस्ट फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन। बट रिजिड बॉडी में अप्लाई करने के लिए एक ही पॉइंट काफी है बेटा, मतलब पूरी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में आ जाती है। क्लियर। तो बेटा आप है ना, जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं इनका स्क्रीनशॉट निकाल देना। आपके पास रीडिंग करने के लिए क्या होगा, निकालो बेटा। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास खत्म किया था, उसके बाद है 7.4 लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वो भी खत्म किया था हम लोगों ने। बाद में आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेटा हम लोगों ने वो पढ़ लिया है ना, हम लोगों ने वो पढ़ लिया है ना, वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो ये कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। अब चले जाओ 7.4, फाइंड द स्केलर वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो आपको ये सम आना होना चाहिए, मतलब ए डॉट बी फाइंड करना है और ए क्रॉस बी फाइंड करना है। प्लीज आप कर सकते हो। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लिनियर वेलोसिटी, ये भी आपको मालूम है, हम लोगों ने कर लिया है कल जो किया वो। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी हम लोगों ने किया, उससे थोड़ा डीपली किया ना बेटा, कल वाली थियरी नहीं है, देखो यहां पे। उसके बाद है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको पूरा रीड करना है, तो बेटा ये सब कुछ रीड करना, एंगुलर मोमेंटम मत रीड करना, ओनली टॉर्क रीड करना है। अभी हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं बेटा। एग्जाम्पल 7.5 आप कर सकते हो। फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आर क्रॉस एफ, वो तो आता ही होगा ना, आया ना तो बोलो। आई माइनस जे के 2 3 4 है। चलो ये सबका कंसेप्ट क्लियर है, मतलब ओके। तो कल से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया उनको कोई लॉस नहीं जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट बेटा। क्लियर, मैं आज वीडियो भेज देता हूं। बाय बाय, बाय बाय। सुबह में है ना आधा घंटा भी पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लो। बट तो कल है ना इतने नहीं, सभी स्टूडेंट आने चाहिए, अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि अब ऐसा नहीं चलेगा, सर तो सुबह में ही पढ़ाने वाले हैं।